आज के शो में क्या तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फ्लॉप शो। चढ़ाई करने वालों का अंजाम ऐसा होगा कि कोई दोबारा सोच भी ना सके वजीर दाखिला का दो टोक पैगाम। लॉन्ग मार्च पर पीटीआई को बड़ा झटका, रुकन असेंबली पार्टी छोड़ गए कई दीगर तैयार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ इमरान खान साहब की सरबराही में हो चुका है। ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल या फिर जो आज उसका रास्ता तयन हुआ है उस तरफ गामजन है। इस सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि आया ये लॉन्ग मार्च कामयाब रही, इसमें लोग निकले या नहीं निकले, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या पूरी हुई या नहीं हुई। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपके सामने पहले हम आपको बताते जाएं, मेजर गौरव औराया, आपने ये नाम सुना होगा। ये एक भारतीय साबिक मेजर हैं जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स को हेड भी करते हैं, कुछ ब्लॉग्स का एडिटर इन चीफ भी है। मैं इससे पहले कि मेजर गौरव औराया ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, मैं आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस तरफ लेके चलता हूँ। ये इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2-3 स्टार जनरल बैठे, 3 स्टार जनरल्स बैठे। पहली बार DGISI ने मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू करी। इसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान की फौज अब कोई भी सियासी किरदार अदा नहीं करेगी, और इस जुमले को, इस बयान को तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम हलकों की तरफ से सराहा गया। और फिर यह भी कहा कि यह पूरा फैसला जो है ये बाकायदा इदारे की तरफ से हुआ है, किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है। इसी तरह से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के बारे में भी कहा गया कि ये लॉन्ग मार्च आईनी हक है, जमहूरी हक है इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या दीगर किसी भी सियासी जमात का। लेकिन साथ साथ रियासत का यह भी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी यह भी है कि वो लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, और अगर लोगों के जानो माल को कोई खतरा होगा तो उस पर सिक्योरिटी इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। अदम इस्तेहकाम अगर मुल्क को होगा तो उस पर सिक्योरिटी इदारे अपना किरदार अदा करेंगे और करते रहेंगे। मेजर गौरव औराया, भारतीय साबिक मेजर, एक नहीं कई बार पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट से बात करते हुए भी या बाहर के मीडिया आउटलेट से बात करते हुए पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान की ISI के बारे में कह चुके हैं कि वो एक गोंद की तरह है। वो एक ऐसी गोंद है जो पूरे पाकिस्तान को मिलाती है। वो कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान से कोई रहनुमा, खास तौर पे एक इंटरव्यू में इमरान खान का वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं जब भी इमरान खान पाकिस्तान की फौज को या अपने इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं अपनी इक़्तिदार या कुर्सी छीनने की वजह से, तो भारत में बहुत लोग खुश होते हैं। मेजर गौरव औराया एक रिनोन्ड और जिसे कहा जाए एक प्रोमिनेंट जो थिंक टैंक को भी हेड करते हैं भारत में, और उनके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर गेस्ट होते हैं। उनका एक बयान आपको सुना के मैं आपको आगे इस लॉन्ग मार्च की कहानी कुछ बताता हूँ। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था। कि द पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर। हमें तो बड़ी खुशी होती है जब इमरान खान और ये सब ऐसा करते हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। तो इंडिया में काफी लोग बड़े मजे लेते हैं और वी रियली एंजॉयड, क्योंकि ये बंदा हमारा काम कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी फौज नहीं है, वो एक गोंद है, वो एक ग्लू है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। अगर पाकिस्तानी आर्मी को आप हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, फर्ज कीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी है नहीं, पाकिस्तान में है क्या सर? देयर इज ओनली वन क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन इनसाइड पाकिस्तान, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, दैट इज इन पाकिस्तान। ये हमारा दुश्मन हमें कह रहा है, और दुश्मन को कभी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी सियासी रहनुमा ने ऐसा मौका दिया हो कि वो दुश्मन जो है आज के, जैसे आज हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इमरान खान साहब की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को बाकायदा हेडलाइंस बनाकर, लाइव स्पीचेस दिखाकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। शायद इतना तज़हीक का मौका पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फौज को किसी पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं ने पहले ना दिया। मैं ये कुछ स्टेटमेंट्स, मैं जो स्क्रीनशॉट्स लेकर आया हूं, ये सिर्फ भारतीय चैनल्स के वो हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके अलावा और कितनी गलाजत वहां पर बकी जा रही है। इमरान खान साहब के बयानात, उनकी स्पीचेस को लेकर किस तरह उसको नशर किया जा रहा है, उनकी हेडलाइंस में नशर किया जा रहा है, प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहां पर क्या चल रहा है। भारतीय मीडिया बहुत खुश है, और ये मौका पाकिस्तान के एक लीडर ने उनको दिया है, और उनके ऐसे शख्सियत परस्त, क्योंकि पॉपुलैरिटी से वो आगे निकल चुके हैं, शख्सियत परस्ती उनकी जो शुरू हो चुकी है, जो उनके साथ लोग मौजूद हैं, शायद उनको भी सोचना चाहिए कि इन तमाम बयानात से भारत खुद अपनी ज़बानी कह रहा है हमारा दुश्मन के वो खुश होते हैं, और आज वो बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी मीडिया बहुत खुश हो रहा है। बार बार उनके बयानात को हेडलाइंस में रिपीट के अंदर, लूप के अंदर डाल के चलाया जा रहा है, उनके स्टेटमेंट्स को जो है इस पर तराश के चलाया जा रहा है, उनकी सुर्खियों में ये खबरें जो इस पर हैं, उनकी ज़बान आम है कि इमरान खान साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं।
नाज़रीन, ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है, इंतहाई अफसरदा है। कोई तवक्को नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब समझते हैं सब मुहिब्बे वतन है। किसी को यहाँ बैठकर हम ये नहीं कह रहे कोई गद्दार या कोई मुल्क दुश्मन है, सब मुहिब्बे वतन है, कोई नहीं चाहता मुल्क से दुश्मनी। लेकिन ये किस तरह के बयानात हैं जिससे दुश्मन खुश हो रहा है, दुश्मन वावेला कर रहा है, दुश्मन जश्न मना रहा है। खुद कह रहा है अपनी जबान से कि इमरान खान साहब आपके बयानात से हम जश्न मनाते हैं, और आज आपने ऐसे कई बयानात दे दिए जिससे उनको मौका मिल गया कि वो जश्न मनाएं। आज जश्न मना रहे हैं वो लोग। मैं आपको ये बताता चलूं कि लॉन्ग मार्च में कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, इस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मखसूस बयानिया बनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा है। एक बयानिया उन्होंने 27 मार्च का बनाया था, जिसके बारे में कल DGISI और DGISPR ने वाज़े तौर पर यह बताया कि वो बयानिया बिल्कुल सरासर गलत था, जिस खत को लहराया गया था वो खत गलत था। इसी तरह अब जो बयानिया वो बना रहे हैं, उस बयानिए से सिर्फ दुश्मन ही को तक़वियत मिल रही है, पाकिस्तान का कोई फ़ायदा उस बयानिए से नहीं हो रहा जिस तरफ वो जा रहे हैं। एक बयानिया ये सोशल मीडिया पे बन रहा है कि जैसे पूरा पाकिस्तान लाहौर के लिबर्टी चौक पे पहुंच चुका है। एक बयानिया ये बन रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर क्या बल्कि पाकिस्तान क्या बल्कि जो पड़ोसी ममालिक के लोग भी लिबर्टी चौक पहुंच चुके हैं। इस तरह के फेक वीडियोस और सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं। एक मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूं, मैं सिर्फ एक दिखाता हूं। ये ट्वीट आप देखें, ये तहरीक इंसाफ के किसी हमदर्द का ट्वीट है, जुमा इज्तिमा एट लिबर्टी चौक PTI सपोर्टर्स। आप ये फोटो देखें कि किस तरह मैनिपुलेशन की जा रही है। इस फोटो के अंदर बंगाली लिखी हुई है, मुख्तलिफ जो बिलबोर्ड्स लगे हैं उनके ऊपर, जो बसें खड़ी हुई हैं और जो बिलबोर्ड्स लगे हैं उन पे हसीना वाजिद साहिबा की तस्वीर आया हैं, और यह कहा जा रहा है कि यह लिबर्टी चौक के ऊपर जुमे का इज्तिमा हो रहा है। तो आप अपनी आंखें खोल के रखें, जहन और तहकीक, जिसका बारे में दीन भी हमें सिखाता है कि तहकीक करें कि आखिरकार जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये मार्च ऐसा है जैसे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से लोग उमड़ आए हैं, सैलाब या समंदर बन चुका है इस वक्त लिबर्टी चौक के ऊपर। तो आप देखें सोशल मीडिया पे क्या दुरुस्त है क्या नहीं है। उनका आईनी हक है एहतजाज करना, वो करें भरपूर तरीके से अपना आईनी एहतजाज, जितने लोग आए, हमें मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन ये फेक प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो ये भी आपको इस वक्त मैं बताता चलूं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस मार्च के बारे में क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं। तो जो अब उसने कमिटमेंट की है कि हम अदालत के मुकर्रर मुतय्यन करदा जगहों पे जाएंगे, हम रेड जोन में नहीं जाएंगे, हम उन जगहों पे बैठ के ही एहतजाज करेंगे। तो इसके मुतल्लक जो है वो हम सारी जो है वो अपनी जो है वो वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। और अगर ये जो पब्लिक कमिटमेंट एट द इनिशिएशन ऑफ दिस लॉन्ग मार्च उन्होंने की है, अगर वो दुरुस्त है और अगर उसके ऊपर हमें एतमाद या उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद हमारा जो है वो मुतालबा क्या है। मैंने भी आपके सामने मुतअद्दिद बार ये बात कही है कि रेड लाइन इज रेड जोन। बाकी तो एक जमहूरी मुल्क में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ जो है कोई एहतजाज करना चाहे, बिल्कुल उसका हक है। नाज़रीन, तो ये सूरत हाल इस वक्त है, आपके सामने हम रख रहे हैं। आप ये आंखें अपनी खोल के रखें कि क्या फेक है क्या नहीं है, सोशल मीडिया पे क्या प्रोपोगेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे आज भारतीय मीडिया में जो जश्न का समय है, वो भारतीय कितने खुश हो रहे हैं। एक मौका उनको मिला है, एक उनको दुश्मन को मौका मिल गया सेलिब्रेट करने का। इमरान खान साहब के बयानात से जो बयानियाँ वो बना रहे हैं, जिसके वो माहिर हैं, उससे वहाँ पर जश्न का समय ये हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद ऐसा मौका शायद किसी सियासी रहनुमा ने ना दिया उससे पहले। कितने लोग हैं इस मार्च में? अली चौधरी साहब हमारे नुमाइंदे लाहौर से जो कवर कर रहे हैं, साथ हैं और बता रहे हैं क्या सूरत हाल, क्या एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा या नहीं उतरा, ये भी पूछते हैं। और राना एहसान साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इंडस्ट्री, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है फैसलाबाद से। अली चौधरी साहब ये फरमाएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, पहले ये बताएं अली चौधरी साहब। अच्छा सफ़ान, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि नहीं आया वो शाहकार था जिसका इंतज़ार। मायूसी हुई है आज जो है वो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च देकर, जिसको शुरू हुए अब तक तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक ये लॉन्ग मार्च जो है वो 1.5 किलोमीटर का फासला भी तय नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात, अगर तादाद की हम यहाँ पे बात करें तो वो शाहकार नहीं आया, जिसके बारे में एक माइंड सेट जो है बहुत अरसे से बनाया जा रहा था कि लॉन्ग मार्च होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा मुल्क जो है वो बाहर निकल आएगा। लॉन्ग मार्च के बारे में एक बयानिया बनाया जा था कि पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा, किसी को जो है वो जगह नहीं मिलेगी।
मैं इस वक्त मियां महमूदुर रशीद के कैंप के पास मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे आके ये उनका आबाई इलाका है, ये उनका इलाका है जहाँ पे उनका बड़ा असर और रसूख है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कारकुनों की तादाद देखें तो इंतहाई कम है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पिछले कई घंटों से बयानिया बनाया जा रहा है कि जो लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो इतने लोग मौजूद इस वजह से नहीं है क्योंकि जो मकामी क़यादत है वो अपने अपने इलाकों से जो है वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेगी। अगर हम बात करें इन कैंप्स का, जहाँ पे लीगी क़यादत इस वक्त जो है वो मौजूद है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है यहाँ पे मौजूद है, अपने आबाई इलाकों से ही जो है वो कारकुनान को निकालने में नाकाम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ गज के फासले पर, कुछ कदम के फासले पर जो है वो पंजाब के सूबाई सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का इलाका है, जहां से वो कई दहाइयों से जो है वो इलेक्शन लड़ते हुए और जीतते हुए आ रहे हैं। उस कैंप की अगर बात करूं तो अगर हम गिनती करने जाए उन कारकुनान की तो मेरे ख्याल से मुश्किल से जो है वो 150 तक ही हम पहुंचेंगे। इस हद तक जो है वो कारकुनान इनके कैंपों के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 12 बजे का टाइम दिया गया था लिबर्टी से निकलने का। अली साहब ये बताइए कि हमने ये सुना था कि टारगेट्स भी दिए गए थे, जैसे यास्मीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, मुराद राज साहब हैं, या जो अरकान असेंबली थे या उनको जो मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स हैं कि आपको इतने इतने हजार बंदे लेकर आने हैं। तो ये अपने साथ कितने लोग आए? महमूद रशीद साहब अपने साथ कितने लोग लाए? यास्मीन राशिद साहब कितने लोग लाई? ये मुराद राज साहब कितने लोग लाए? जहीरुद्दीन साहब कितने लोग लेकर आए अपने साथ? लाए 1000 या 2000 लोग, या ये नहीं ला सके? जी बिल्कुल, ये कहा गया था कि इमरान खान साहब ने मुतबातर जो है पिछले कुछ अरसे में लाहौर के दौरे किए हैं। लाहौर की जो सूबाई क़यादत है उससे मुलाकातें की हैं, उनको पाबंद किया है कि लॉन्ग मार्च की जैसे ही कॉल दूंगा, क्योंकि कुछ पूरी तारीख है लॉन्ग मार्च के बारे में कि इमरान खान ने जितने जलसे किए और ये लोग सुनना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब कब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं। तो बड़ा एक वक्त का जो है वो तयन किया गया कि अब जो है वो टाइम आ चुका है लॉन्ग मार्च की कॉल देने का। उसके बाद खान साहब ने जो है वो अरकान सूबाई असेंबली से मुलाकातें की, उनको कहा कि अपने अपने हलकों से, अपने अपने एरिया से आपने इतने इतने हजार जो है वो कारकुन लेके आने हैं। यहाँ पे ये वजह नहीं है कि यहाँ पे कायदीन मौजूद नहीं है, कायदीन यहीं पे मौजूद हैं। चंद कदम के फासले मियां असलम इकबाल साहब खुद मौजूद हैं, उनके तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं। लेकिन जो एक फिगर दिया गया था कि हजारों की तादाद में कारकुनान लेके हैं, उसमें जो है वो सूबाई क़यादत इस वक्त नाकाम हो चुकी है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिनको वसीम अकरम प्लस भी कहते थे, वो अभी तक जो है वो किसी को नजर नहीं आ रहे लाहौर के अंदर। जब से जो है ये काफिला शुरू हुआ है लिबर्टी चौक से इशरा के करीब अब जो है पहुंचने वाला है, यहाँ पे नजर नहीं आ रही ना तो उस तरह से सूबाई क़यादत देखिए, मैं समझता हूं कि अब जो हकायक अवाम के सामने आ चुके हैं, उसके बाद इमरान खान का पर्दाफाश हो चुका है, बहरूपिया बेनकाब हो चुका है। और कितना हुआ है देखें, उसके 2 बयानिए थे, तीसरा अभी उसने शामिल किया। पहला बयानिया था आलमी साजिश का। आलमी साजिश को जो है वो ऑडियो लीक से दफन कर दिया। उसके बाद आरिफ अलवी जो इनका सदर है, उसने खुद बेयकीनी का जो है इसके ऊपर कहा कि मुझे भी इत्मीनान नहीं है कि आलमी साजिश हुई है। कल DGISPR ने भी कहा साइबर का ड्रामा। तो मैं समझता हूं वो जो एक बयानिया है
शायद इनका जो फैन क्लब है उसके अलावा जो स्विंग वोटर जिसको आप कहते हैं और बाकी एक आम पाकिस्तानी जो है इस चीज को नहीं मानता है, नहीं बिलीव करता। दूसरा इनका मौक़िफ़ था कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो ये हुकूमत नहीं कर सकती, तो वो भी जो है वो आर्म फोर्सेस की तरफ से भी बयान आ चुका है कि वो ऑन टाइम होंगे, हम भी कहते हैं ऑन टाइम होंगे। आईनी हक है वजीर आजम का। आप कौन होते हैं भाई? आप अपोजिशन में बैठे हैं, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं मुल्क चलना, मुल्क कानून कायदे और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। राणा साहब ये तो उनका बयानिया था, ठीक है, और कल इस पे बड़ी बात भी हुई। राणा साहब अब वो बयानिया बना रहे हैं आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, वो बयानबाजी कर रहे हैं जिसको भारत सेलिब्रेट कर रहा है। क्या हमारी रियासत और खासतौर पे क्योंकि ये तो हुकूमत का काम है कि वो एक्शन ले, क्या आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना शुरू हो गए अपने बयानात में, राणा एहसान साहब? देखिए, अगर वो लाइन क्रॉस करेंगे तो वो भी एक आम पाकिस्तानी है, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह कल एक बहुत बड़े हकायक जो सामने आए वो ये थे कि ये पर्दे के पीछे तो कहते थे कि मेरी हुकूमत जो है उसको बचा लो, नो कॉन्फिडेंस को ना होने दो, तो मैं ताहयात आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, और बाहर आके मीर जाफर और मीर सादिक की बातें करते थे। पर्दे के पीछे तो कहते थे कि इलेक्शन पहले करा दो, इलेक्शन पहले करा दोगे, तुम्हारा रोल नहीं है आईनी, लेकिन अगर तुम करा दोगे तो बहुत अच्छा है। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मीर जाफर मीर सादिक की बातें करते हैं, तो ये तो बेनकाब हो गए, बदतरीन तरीके से बेनकाब हुए। तो बिल्कुल अगर ये हदूद क्रॉस करेंगे, अगर ये जो है इस हद तक गंद फैलाएंगे सियासत में जिस तरह ये फैला रहे हैं, तो ये जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं जो बड़ा इंपैक्ट पड़ा है वो ये है कि ये फ्लॉप शो था, ये शो फ्लॉप हो गया। जो आज लाहौर में मेरी दोस्तों से बात हो रही थी तो गुलबर्ग, डिफेंस, चुबुर्जी, समनाबाद, वहां तो महसूस भी किसी को नहीं हो रहा कि कोई हरकत है या कोई मूवमेंट है। लिबर्टी में इन्होंने अगर 400 लोग या कुछ 1000 लोग जमा कर लिए तो उससे कोई ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक शुरली होती है आतिशबाजी में, वो शुरली जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से वो आसमान पे जाती है, वो जगमगाती है और फिर आसमान से फ्लैट आके गिरती है। तो ये इस्लामाबाद अगर ये पहुंच गए तो वहां पहुंचेंगे और फिर ये जलील होके ये वापस जाएंगे, क्योंकि इनके पास मुंह छुपाने को जगह नहीं होगी। इनकी डिमांड इस तरह पूरी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आप इनको इस्लामाबाद आने तो देंगे ना? राणा साहब भी कह रहे हैं, फिर आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जो दोनों जनरल्स ने कहा कि ये आईनी हक है उनका, तो आप उनको आने से तो नहीं रोक सकते राणा साहब? वो आएंगे, हाँ, अगर कानून अपने हाथ में लेते हैं, अगर वो अदम इस्तेहकाम करते हैं मुल्क को, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, वरना तो उनको आने देंगे आप? उनको जो आईन के हिसाब से उनका हक है। देखिए जी, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम टू असेंबल है। अगर आप कानून को वायलेट ना करें, अगर इनका ये इरादा है कि इन्होंने F9 या H9 पार्क में आके वहां जलसा करना है, वहां धरना देना है, तो इसकी जरूर इजाजत दी जा सकती है। अगर ये गारंटी कर दें, अगर ये इस चीज का इदराक करा दें हुकूमत को कि उसको वायलेट नहीं करेंगे, तो इनको इजाजत मिल जाएगी, इनको सिक्योरिटी भी देंगे, हम इनको फैसिलिटेट भी करेंगे। लेकिन अगर इनका इरादा है कि इन्होंने रेड जोन में दाखिल होना है, अगर इनका इरादा है इन्होंने हुकूमत को यरगमाल बनाना है, एक आम शहरी की जिंदगी में खलल डालना है, बदमाशी करनी है, तोड़ फोड़ करनी है, तो फिर तो हुकूमत की पूरी तैयारी है। तो ये जो हक है इनके आईनी, वो करें। आज इन्होंने लिबर्टी में इकट्ठे हुए या आगे बढ़े, कोई मसला नहीं है, कोई इस तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये भी बताएं, क्योंकि कुछ जराए से जो खबरें आई इस पर राणा एहसान साहब के कुछ जत्थे आ सकते हैं मुसल्ला, इसमें हुकूमत के पास हुकूमती हलकों में क्या खबर है? शरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर साहब का नाम लिया गया कि जत्थे लेकर आ सकते हैं। आपकी अपनी रिपोर्ट्स क्या इस बारे में सदाकत है इन रिपोर्ट्स में? देखिए 25 मई को भी जो है इनके जो राणा साहब, मैं एक सेकंड को मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं राणा साहब आपका जवाब मुकम्मल करते हैं। ये उज़मा करदार साहबा को मैं इंट्रोड्यूस कराता जाऊँ। आप सीनियर सियासतदान हैं, मुनर्रफ PTI की भी हैं और अहम तरीन ओहदों पर रही हैं, हालात को देखती हैं। उज़मा साहब आपको खुशामदीद। जी राणा एहसान साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, पिछली 25 मई को भी इनके जो कारकुन थे, वर्कर्स थे, उनसे असला बरामद हुआ। अभी भी एजेंसियां जो हैं अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूर कार्रवाई करेंगी
और अगर मैं तो बता रहा हूं, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये कानून वायलेट करेंगे, अगर ये कानून को हाथ में लेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ये रेड जोन में घुसने की कोशिश करेंगे, तो तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत रोक सकती है, हुकूमत ने रोकने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है, और वो सारे जो प्लान है हमारे वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और ये रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ अगर ये पुरअमन रहता है तो कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा, कोई इनको रोकेगा। अच्छा, उस्मा साहिबा को भी मैं पूछूं, उस्मा साहिबा कितने आपने देखा है ये दावे तो कामयाबी के वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं लोग इतने नहीं हैं। आप बताएं आपने क्या देखा है? मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि बांग्लादेश में कोई एहतजाज हो रहा है, उसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि ये लिबर्टी चौक पे इज्तिमा हो रहा है, मैंने दिखाई भी नाजरीन को। तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, असल हकीकत क्या है, आप जरा आगाह करें उस्मा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें जी, सोशल जो मीडिया है वो तो एक ऐसा मॉन्स्टर है कि उसको काबू करना भी मुश्किल होता है, और जितनी दुनिया की जो डिसइंफॉर्मेशन है वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आप जितनी मर्जी फैला दें, इससे वैसे कोई बुईद नहीं है। यहाँ मैं लाहौर में हूँ और हम लोग सारे देख रहे हैं सुबह से 2 बजे तक तो बहुत कम क्राउड था, बल्कि ज्यादा तो वहां पे मीडिया की वैन्स थी, सिक्योरिटी के लोग थे। उसके बाद जब खान साहब वहां पे पहुंचे हैं तो फिर थोड़े बहुत लोग आए, लेकिन मतलब है कि अगर आपकी हुकूमत है पंजाब में और आप का सारा जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके साथ लगी हुई है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की, तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम गैदरिंग है। और मेरे ख्याल में मैं पीटीआई में 12 साल रही हूँ और ये इसी लिबर्टी चौक से हमने धरने के लिए इधर उधर हम निकलते थे तो बहुत जम्मे गफीर होता था, उसके मुकाबले में ये बहुत कम गैदरिंग है, इसीलिए शायद उनको बांग्लादेश का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा उस्मा साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपसे फिर पंजाब की सियासत में क्या खबरें हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टी छोड़ने के, पार्टी सीम की बातें भी पीटीआई की सुन रहे हैं, आपके पास क्या खबर अंदर की कुछ है, ये जानते हैं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन राना एहसान साहब भी साथ हैं, आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक चीज़ तो वाज़े नज़र आ रही है कि इस लॉन्ग मार्च में लोग नहीं निकले या आवाम नहीं सामने आ सकी। दूसरी चीज़ जो वाज़े, अगर आप इस्लामाबाद में बात करें, दीगर हलकों में बात करें, जो सामने नज़र आ रही है इधर कराची में भी, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ तकसीम होने जा रही है। फैसल वार्डा शायद उसकी पहली एक आवाज़ आए और उसके बाद आज लॉन्ग मार्च वाले दिन खुर्रम लगारी साहब, जिन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ 5 या 6 MPs मुजफ्फरगढ़ के और भी हैं जो पीटीआई को छोड़ने वाले हैं, बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि यूथ अब आपके साथ नहीं है इमरान खान साहब। खुर्रम लगारी साहब के बाद सरदार अब्दुल हई साहब की एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ रहे पीटीआई, लेकिन खुर्रम लगारी साहब ने 5-6 MPs का दावा कर दिया। और फैसल वार्डा साहब इधर एक ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सांप और जो लोग इमरान खान साहब के 2 सांप साथ हैं और कुछ और लोगों का हवाला वो दे रहे हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब और इदारों के ताल्लुकात या इमरान खान साहब की पार्टी को नुकसान या उनको उनकी सियासी कैरियर को नुकसान पहुंचा है। तो ये उस्मा करदार साहबा, आप तहरीक इंसाफ में रही भी हैं, आप खुद पंजाब में इस वक्त हैं, ये बताएं कि क्या खबरें, पंजाब हुकूमत को भी खतरा है क्योंकि अब MPs ने इस्तीफा देना शुरू किया है, तो और खुर्रम लगारी साहब के बाद पीटीआई तो कह रही है और लोग नहीं है, लेकिन क्या और लोग भी हैं जो मुनहरिफ हो रहे हैं तहरीक इंसाफ से? असल में बात यह है कि खान साहब जो हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि हमने तो बहुत खून पसीना इस पार्टी को दिया था, हमने तो अपनी फैमिली लाइफ तक कुर्बान करती थी, लेकिन खान साहब ना तो अपना मैनिफेस्टो संभाल सके, ना अपनी पार्टी को संभाल सके, ना ही किसी को वो इंसाफ दे चुके, और ना ही वो किसी को किसी भी शोबे में मेरिटोक्रेसी ला सके। तो इन तमाम जगहों में जहां पे हमारी बड़ी उम्मीदें थी और हम समझते थे कि भाई खान साहब जो हैं वो मनोअन जो कहते हैं वो करेंगे भी वैसे ही, अब हमें ये फील होता है कि जो वो कहते हैं करते बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। अब मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दे देती हूँ कि हर इलेक्शन से पहले वो कहते हैं कि जी मैं अपने नजरियाती कारकुनों को टिकट दूंगा, और फिर हम ये देखते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे वो ज़िमनी हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो,
दबा के वो तमाम इलेक्टेबल्स को टिकट दे देते हैं। अब कॉल ऑफ फेल में कहीं तो बंदा एक जगह खड़ा हो। देखें, नजरियाती कारकुन जो हैं वो उनके तो कोई पुसाने हाल ही नहीं है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। कौन है जो पुराने लोग ज्यादा तो छोड़ गए, और अब जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कॉल और फेल का तजाद बहुत है। उनको वादे वईद कुछ और किए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि जी वो तो सिर्फ लफाजी थी और उनमें हकीकत कोई नहीं। पंजाब हुकूमत भी खतरे में है? ऐसे तो बात नहीं बनती। क्या पंजाब हुकूमत खतरे में है उस्मा साहबा? देखिए, बात सारी ये है कि जब 2018 की इलेक्शन हुई थी तो नून लीग की 129 इलेक्टेड सीट्स थी और पीटीआई की 123 थी, और उसी के हिसाब से रेशियो से उनके रिजर्व सीटें भी आई। तो एक्चुअल तादाद नून लीग की ज्यादा थी पंजाब असेंबली में, और फिर उसके बाद उनके पास साथ पीपल्स पार्टी भी उनके साथ जुड़ गई। तो यहाँ पे खान साहब ने जो हुकूमत बनाई वो सारे इंडिपेंडेंट्स को जोड़ के बनाई और काफ लीग के साथ बनाई। अब जो लास्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जिसमें ये चौधरी शुजात का लेटर दिखाया गया और सारा, तो उसमें आप खुद ही सोचें कि कितने वोटों से खान साहब ने हुकूमत बनाई। टोटल 6 या 7 वोटों से। अब अगर ये जिस तरह खुर्रम लगारी कह रहे हैं कि मेरे साथ 6 और लोग भी हैं, तो अगर वो 6-7 जिनकी वजह से हुकूमत परवेज इलाही की बन सकी खान साहब के साथ मिलके, अगर वो बीच में से निकल जाते हैं तो बहुत तशवीशनाक हालत है। किसी भी टाइम पंजाब हुकूमत गिर सकती है। राना एहसान साहब, आप तैयार हैं कि क्या आपकी तैयारी क्या है? सियासी तौर पे आप लोग गिराने जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट या नून लीग? राना एहसान साहब देखिए, पंजाब हुकूमत जो है उसको 2 मेजर और जो खतरात हैं वो मैं समझता हूँ वो कोर्ट से भी हैं। अगर आर्टिकल 63A की तशरीह जो है जिसका रिव्यू पेंडिंग है वो सुनवाई उसकी हो जाए तो मैं तो समझता हूँ 1 से 2 पेशियों की बात है कि ये पंजाब हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी और वो पुराना जो है नई हुकूमत आ जाएगी। और इसी तरह जो दूसरी जो दरखास्त जो पेंडिंग है वो चौधरी शुजात की है, तो उनमें से किसी एक की भी अगर सुनवाई हो गई तो ये तो उस जरिए से भी जो है मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत को खतरा लाहक है। और दूसरी तरफ ये जो डेवलपमेंट है जहां इनके मेंबर्स जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, ये भी सूरत एक आ सकती है। तो हर लिहाज से फिर गवर्नर राज का भी अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इस हद तक खराब होती है तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए। लेकिन उस पर अभी कोई गौर व फिक्र सीरियसली नहीं किया जा रहा। वो तभी होगा अगर सूरत हाल इस हद तक बिगड़ी। तो ये सब वो तरीका कार हैं जो अंडर कंसिडरेशन जरूर रहते हैं डिपेंडिंग ऑन के सिचुएशन किस तरफ जा रही है और क्या सूरत हाल सियासी तौर पे जो है वो बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कोर्ट द बॉल इज इन द कोर्ट्स कोर्ट, तो वो एक सबसे क्विक तरीन तरीका है जो अगर सुनवाई हो जाए तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। सही। और उस्मा साहब आप बताएं, क्योंकि आप खान साहब के साथ भी रही हैं पार्टी में, तो ये बताएं फैसल लॉर्डर साहब जिन तरफ इशारा कर रहे हैं जिन लोगों की तरफ, ये कौन लोग हैं? क्या वाकई में ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाज़ाराई की तरफ इमरान खान साहब को उकसाया है और इस हद तक ले गए कि वो अब रेड लाइंस भी क्रॉस कर रहे हैं और उनकी स्टेटमेंट्स को इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है आज के दिन? उस्मा साहब जी, बहुत अफसोसनाक बात है क्योंकि हमें तो किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अपने दुश्मन खुद ही काफी हैं कि हम अपने इदारों को इतनी बुरी तरह टारगेट कर रहे हैं कि हमारी जो अफवाज हैं जो कि हमारे लिए फख्र है और पूरी दुनिया में उनकी एक साख है, उसी को कारी ज़रब लगाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ये गलत बात है। और मेरे ख्याल में ये जो फैसल वाडा साहब हैं, जितना टाइम मैंने पार्टी में गुजारा है उनसे ज्यादा फेवरेट इमरान खान का और कोई नहीं था। हर जगह उनको क्या मतलब है कि देखे ना, जब वो फेडरल मिनिस्टर थे वहां से जब वो कोर्ट में वो प्रॉब्लम आई उनकी सारी दोहरी शरीयत की, तो उठा के उनको सेनेटर बना दिया, फिर उनको कुछ और बना दिया। यानी कि हर हालत में खान साहब के वो ट्रस्टेड एलाय थे। अब अगर वो
निकल के बाहर कह रहे हैं कि जी इस वक्त खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग वो उनमें घिरे हुए हैं जो कि उनको बिल्कुल उनको अपनी वो तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ तो वजन होगा ना, क्योंकि वो इनर कैबिनेट में थे, वो अंदरूनी जो कोर कमेटी है वो उसके मेंबर थे, यानी कि जो भी अंदर खाने जो एक कॉन्फिडेंशियल सारी मुलाकातें, डिस्कशंस, स्ट्रेटजीज बनती हैं, वो उससे उनको पूरी तरह इल्म था और उन्होंने हमेशा इख्तिलाफ राय जो है उसके इजहार से वो कभी भी वाडा साहब नहीं घबराए और उन्होंने हमेशा एक अपना स्टांस रखा है। और अभी भी उन्होंने वो कह रहे हैं और हमें नजर भी आ रहा है कि उन्होंने खान साहब को कहा था कि आप इदारों को टेक ऑन ना करें, उनको अटैक करना बंद कर दें, क्योंकि इससे आपको बहुत दुश्वारियां साहब। लेकिन ये बताएं कि आपको लगता है इमरान खान साहब जिस तरह के और जितना उनका तजुर्बा है और जितनी वो खुद भी पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो क्या उनको कोई उकसा सकता है कि वो इदारों के खिलाफ बोलें, या ये उनका अपने अंदर का जो इनका जहन है या जो भी उनके जहन में भरा हुआ है ये वो निकल रहा है आज, और ये जो बातें कर रहे हैं जिससे इंडियन मीडिया में हेडलाइंस बन रही हैं, ये इनको कोई उकसा सकता है क्या? आप इतने बड़े लीडर को ये कोई उकसा रहा होगा कि आप ये बातें करें? ये खुद उनकी पॉलिसी है, ये खुद उनका एजेंडा है जो वो कर रहे हैं, उस्मा साहिबा? देखें, फिर जाहिर है कि अगर वो एक इतने ऑफ बैलेंस किस्म की बातें करेंगे और इतना उनके कॉल और फेल में, अभी देखें पूरे सोशल मीडिया में वो उनकी स्पीचेस चल रही हैं आजकल, तो आपको पता है कि हर चीज जो है वो रिकॉर्ड पे होती है। उनकी वो स्पीचेस जिसमें वो इतनी तारीफें कर रहे हैं जनरल बाजवा की और कह रहे हैं कि जी उन्होंने हर तरीके से हम जब भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम एक पेज पे हम साथ खड़े। फिर उसके बाद आज उन्हीं को वो जो है बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उनसे अब आज ISI के जो चीफ हैं उनको उन्होंने टारगेट किया अपनी लिबर्टी की स्पीच में। तो ये बातें खान साहब पता नहीं वो समझ रहे हैं कि शायद अब लोग थोड़े बहुत उनके साथ निकल आए हैं तो ये प्रेशर जो है उनको शायद 2/3 मेजॉरिटी की तरफ ले जाएगा। ऐसे नहीं होता, वो अपनी साख खुद खराब कर रहे हैं, वो अपनी सियासत को खुद डुबो रहे हैं। और देखें, मैं एक नजरियाती कारकुन थी, लेकिन हमारी तो सुनवाई नहीं है और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि भाई वो एक बेहतर तरीके से अपनी इख्तियार कर रहे हैं, ये रास्ता शायद उनके बहुत से लोग उनको छोड़े। मैं उस्मा साहिबा, मुझे वक्त की किल्लत है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आज आपने ज्वाइन किया, वक्त की किल्लत है, आपने ज्वाइन करके अपने तज्जिया और अपना तबसरा दिया। साहब अपनी पार्टी पॉलिसी, अपना तज्जिया तबसरा आपने बयान फरमाया। अली चौधरी साहब भी साथ है, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस नोट पे सिर्फ वाइंड अप के लिए हम आएंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जब ये फैसला इदारे की सतह के ऊपर हो गया कि वो इदारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोल अदा करेगा, और ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहली बार तारीख में 2 3 स्टार जनरल्स DG ISI बराह रास्त आए, उन्होंने मीडिया पे आके बताया, तो इमरान खान साहब को ये बात शायद हजम ही नहीं हो रही, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। अब वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना शुरू हो गए हैं, और उनके जो बयानात मुसलसल आ रहे हैं, आज लॉन्ग मार्च की वजह से भी शायद बौखलाहट है कि लोग नहीं निकले, तो उन बयानात का जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल मीडिया, भारत खास तौर पे हमारा दुश्मन मुल्क, उनको उठा रहा है। तो एक दुश्मन को मौका फराम कर रहे हैं ये इमरान खान साहब, दुश्मन को मौका फराम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो है गलाजत निकालने का। ये इनकी हेडलाइंस आप देखें इस वक्त क्या चल रहा है। इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं। आप पहचानें कि शख्सियत परस्ती में आप हदों को पार ना करें, अपनी हदों में रहें और मुल्क को, मुल्क की इंस्टीट्यूशंस को, आइन को, इस सब को इस वक्त सामने रखें, उसके बाद कोई और आता है। फीडबैक दीजिएगा, देखते रहिएगा।